हेलो दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेस पर। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं मैथ, जिसके हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा तीसरा नया और इम्पोर्टेंट लेसन चल रहा है टाइम एंड वर्क, जिसके हमने टाइप 1 के साधारण प्रश्न जो टाइम एंड वर्क के होते वो हमने पिछले वीडियो में किए थे। दोस्तों आज हमारा नया टाइप है, उसी पर आधारित हम आज करेंगे आज की क्लास को। ठीक है, देखिए आज हमारा जो टाइप है वो आप सेकंड टाइप देखें। जैसे मैं सेकंड टाइप को बताने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूँ आप 5 काम करते हैं एक दिन में, ठीक है, यानी कि आप 5 काम एक दिन में करते हैं। कितने काम? 5 काम। ये क्या है? आपकी एफिशिएंसी। मैंने आपको कल भी बताया था ये क्या है? आपकी क्षमता। दूसरा कोई व्यक्ति है ए, वो एक दिन में 10 काम करता है, 10 काम करता है साथियों। कोई व्यक्ति है ए जो कितना काम करता है? 10 काम, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? एफिशिएंसी है ए की जो क्षमता है वो 10 है। अर्थात अगर ये आदमी 10 काम कर रहा है और ये 5 काम कर रहा है तो दोस्तों बी, इसको आप बी मान लें, अर्थात बी की क्षमता ए की क्षमता से आधी है, यानी कि ए की क्षमता कितनी है साथियों? ए की क्षमता दुगनी है बी की क्षमता के तुलना में। ठीक है, अगर हम इनकी एफिशिएंसी क्षमता का रेशो लेना चाहें तो इनका रेशो कितना आएगा साथियों? 2:1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखिए, ए कोई व्यक्ति है जिसकी एफिशिएंसी साथियों, उसकी एफिशिएंसी है 7, यानी कि ए है जो एक दिन में 7 काम करता है। दूसरा व्यक्ति है साथियों बी, इसकी जो एफिशिएंसी है साथियों वो है 8। ठीक है, अगला कोई व्यक्ति है सी, इसकी जो एफिशिएंसी क्षमता है साथियों वो है 9। ठीक है, इसका मतलब एफिशिएंसी का मतलब क्या समझते हैं आप? कि कोई व्यक्ति जितना काम एक दिन में कर सकता है वह उसकी एफिशिएंसी क्षमता होती। देखिए अब निश्चित है कि ए 7 ही काम करेगा और बी 8 काम करेगा और सी 9। अगर आप इनकी एफिशिएंसी का रेशो लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी, यह आपका 7:8:9 होगा। ठीक है, इससे आप क्या समझे कि व्यक्तियों की एफिशिएंसी अलग अलग होती है, हर व्यक्ति की एफिशिएंसी सेम नहीं हो रही है। ठीक है, एफिशिएंसी आप यहाँ देख रहे हैं, ए की एफिशिएंसी 10 है, बी की 5 है, यानी कि ए की जो क्षमता है बी की तुलना में दुगनी है साथियों। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। एफिशिएंसी के बारे में मैंने विस्तार से आपको कल भी बताया था। ठीक है, अब हमारे इस पर जो टाइप है वो इसी पर आधारित है, हमारा क्षमता पर आधारित, क्षमता पर आधारित। ठीक है, क्षमता पर आधारित प्रश्न, ये हमारा आज का सेकंड टाइप है साथियों। क्षमता पर आधारित प्रश्न किस प्रकार के होते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज होती है, क्या उनका कॉन्सेप्ट होता है, वह पूरा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है साथियों, ए की क्षमता बी की तुलना में 3 गुना अधिक है। ठीक है साथियों, आपके पास कोई व्यक्ति हैं 2 ए और बी, जहां ए की क्षमता बी की तुलना में 3 गुना अधिक है। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं आपके पास ए और बी, जिनमें ए की क्षमता बी की तुलना में अधिक है, तथा ए व बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं, तो बताओ अकेला ए उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है साथियों, हमारा प्रश्न है कि आपके पास 2 व्यक्ति हैं ए और बी, ए व बी जिनकी एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी है जो बी की तुलना में 3 गुना अधिक है, और अगर वे दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका काम 20 दिन में समाप्त हो रहा है। ठीक है, आपके पास इसका सॉल्यूशन देखिए,
मैंने आपको क्या बताया था, हमें जितने व्यक्ति दिए जाते हैं उनके आगे हमें दिनों की संख्या लिखनी होती है। अब हमारे पास एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी, लेकिन प्रश्न में हमें ये बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कि ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, ठीक है। लेकिन हमें ये दिया गया है कि अगर ए प्लस बी मिलकर काम करे साथियों, तो ये दोनों 20 दिन में कार्य कर देते हैं। ये बात हमें दी गई है। साथ ही हमें ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो 3:1, यानी कि अगर ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बी हमारा एक दिन में 1 काम करेगा, यानी कि ए की जो क्षमता है साथियों वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक है, ठीक है। ये बात हम समझ पाए होंगे, यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है, ठीक है। मैंने आपको एक बात बताई थी कल की लेक्चर में भी, देखिए क्षमता गुणा दिन बराबर आया था आपका कुल कार्य। इस पूरे चैप्टर में साथियों हमारा एकमात्र यही कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इससे मैं आपको पूरा चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इसका मतलब है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ए और बी की क्षमता है कितनी है साथियों, दोनों की संयुक्त क्षमता 4, 3 और 1 4। अब आपके पास क्या है, क्षमता गुणा दिन, तो आपका जो टोटल वर्क आएगा साथियों वो आ गया 80, ठीक है। क्षमता आपने क्या किया है, एफिशिएंसी है साथियों आपकी कितनी, एफिशिएंसी है आपकी टोटल 4, ठीक है। और जो आपका टाइम है साथियों वो है 20। अब आपको टोटल वर्क निकालना है तो आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि 4 इंटू 20 आपका आया 80, ठीक है। ये 80 क्या आया है आपका साथियों, टोटल वर्क, टोटल वर्क है हमारा 80। अब आपसे पूछा है कि अकेला बी, अकेला ए, बी नहीं ए। अब ए हमारा एक दिन में कितना काम करता है साथियों, एक दिन में 3 काम करता है, और हमें काम कितना करवाना है 80, एक दिन में करता है 3। इससे आप डिवाइड करेंगे, यह आएगा आपका 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया नहीं 2 बच रहा है, 3 छक्की 18, 26 सही 2/3। यह आपका फाइनल आंसर होगा, अर्थात जो ए है वो अकेला इस काम को 26 सही 2/3 दिन में पूरा कर देगा साथियों, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल हम कर रहे हैं, क्षमता पर आधारित प्रश्न, जो एग्जामों में हमसे यही पूछे जाते हैं, यही इनकी लैंग्वेज होती है, संख्या अलग हो सकती है साथियों, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जैसे ए तथा बी, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का, ए तथा बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 5:7 है, ठीक है, 5:7 है, तथा बी अकेला किसी काम को बी अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है साथियों। बी अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है साथियों। हमारा प्रश्न है कि ए तथा बी 2 व्यक्ति हैं हमारे पास, जिनकी जो कार्य क्षमता है उनकी एफिशिएंसी का जो रेशियो है हमारे पास 5:7 है, ये हमें दिया गया है, तथा बी अकेला किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो बताओ दोनों मिलकर अगर वो काम करना चाहें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ठीक है। ये देखिए आप सॉल्यूशन, ठीक है। हमारे पास ए है और हमारे पास बी है, आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जो मैं आपको बताता हूँ हर क्वेश्चन में, ठीक है। अब हमारे पास ए प्लस बी होगा, यहाँ हमें ये भी नहीं पता कि ए कितने दिन में करता है, लेकिन हमें प्रश्न में दिया गया है बी कितने दिन में करता है साथियों, 10 दिन में। ए और बी की जो एफिशिएंसी का रेशियो है साथियों वो है 5:7।
यहाँ हम एफिशिएंसी रखते हैं साथियों, यहाँ हमारा टाइम होता है, और हम इसका जो एलसीएम लेते हैं साथियों वो हमारा टोटल वर्क होता है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको जब इसका कॉन्सेप्ट बताया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपने ये वहाँ समझा होगा। ठीक है, ये है हमारा टोटल वर्क। ठीक है, अब हमारे पास ए की एफिशिएंसी है 5 और बी की एफिशिएंसी है साथियों 7। हमारे पास है क्षमता गुणा दिन, तो हम क्या निकाल सकते हैं साथियों, कुल कार्य, यानी कि आपके पास है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। यही कॉन्सेप्ट हमारा फॉलो होगा हर क्वेश्चन में साथियों। ठीक है, यानी कि हमारे पास एफिशिएंसी है इस बार 7 साथियों, जो हमारे पास डेज हैं वो हैं 10, तो टोटल वर्क हमारा आएगा साथियों 70। ये क्या है आपका टोटल वर्क, कुल कार्य, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क है वो 70 है। अब हमारे पास ए और बी की जो संयुक्त एफिशिएंसी है वो है 7 + 5 12, यानी कि ए एक दिन में 5 काम कर रहा है हमारा, और बी एक दिन में 7 काम कर रहा है। अगर आपसे कहे कि ए कितना काम कर रहा है साथियों, यहाँ 5, बी कर रहा है हमारा 7। अब आपसे कहे कि कहीं काम करने ए नाम का कोई व्यक्ति है जो कहीं काम करने जाता है और 5 काम करके आ जाता है, उसकी क्षमता कितनी है 5। अगला व्यक्ति है साथी बी, जो 7 काम करके वापस आ जाता है, अर्थात बी की एफिशिएंसी है 7। अब अगर ये दोनों व्यक्ति एक ही जगह काम करने जाए साथियों, तो ये एक दिन में कुल कितना कार्य कर देंगे, 12 काम कर देंगे। अर्थात हमारे पास जो टोटल वर्क है वो है साथियों 70। कितना है 70। और हमसे पूछा है ए + बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं साथियों, 12। इनको काम कितना करवाना है 70। ठीक है, अब आप इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60। ठीक है, 10 बचा, यानी कि 10/12 5/6। ये आपका आंसर होगा जब ये दोनों मिलकर कार्य करेंगे साथियों। अब आपसे पूछे अकेला ए कितने दिन में करेगा, बी का हमें दिया गया है। सेकंड आपसे पूछ ले अकेला ए, ठीक है, इसी में हम कर देंगे। टोटल वर्क है हमारे पास 70 और ए एक दिन में करता है साथियों 5 काम, तो इसका हम इसमें भाग देंगे, हमारे पास आएगा 14 दिन। यानी कि जो ए है वो अकेला इस काम को 14 दिन में कर देगा और बी अकेला 10 दिन में, हमें दे ही रखा है। अगर ये दोनों मिलकर एक साथ काम करें साथियों, तो हमारा काम 5 सही 5/6 दिन में पूरा होगा। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये थे क्षमता पर आधारित प्रश्न। अब इसमें आपसे एक और लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप देखिए। जैसे आपसे कहूँ साथियों, ए तथा बी की तुलना में किसी कार्य को करने में 16 दिन अधिक लेता है। ठीक है साथियों, अधिक लेता है, तथा बी उसी काम को ए + बी की तुलना में पूरा करने में 4 दिन अधिक लेता है। ठीक है साथियों, हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब हमसे क्या कहा गया है, यदि ए व बी मिलकर किसी कार्य को करते हैं, उसकी तुलना में ए उस कार्य को 16 दिन अधिक में पूरा करेगा, तथा बी उस कार्य को ए + बी की तुलना में 4 दिन अधिक समय लेता है। तो बताओ कुल कार्य, तो बताओ ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है साथियों, ये बात है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, ए मैंने आपको क्या बताया, हमें जो व्यक्ति दिए जाते हैं उन्हें हमें लिखना है। दूसरा व्यक्ति है साथियों हमारे पास बी। अब हमारे पास दो व्यक्ति हैं ए और बी। हमें प्रश्न में कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ ये दिया गया कि जितने समय में ए और बी मिलकर करेंगे उससे 16 दिन अधिक में ए करेगा, उससे 4 दिन अधिक में बी करेगा। आप क्या करें, माना
ए प्लस बी एक्स दिन में करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ साथियों। अगर आपके एग्जाम में नहीं वो शॉर्ट मेथड इसका ध्यान रहता है तो आप बिल्कुल बेसिक मेथड से इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने कह दिया कि ए हमारा ए प्लस बी है जो मिलकर एक्स दिन में करते। अब हमें प्रश्न में क्या कंडीशन दिया गया है, ए अकेला 16 दिन अधिक में करता है, यानी कि ये दोनों एक्स में कर रहे हैं तो ये करेगा एक्स प्लस 16 दिन। इसी प्रकार बी हमारा इससे 4 दिन अधिक लेगा, ठीक है साथियों, ये बात हो गई। अब आपको इसमें क्या करना है, ए बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का गुणनफल, ये करेंगे हम एक्स प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 4 बटे ए प्लस बी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का योग एक्स प्लस 16 प्लस ये आएगा एक्स प्लस 4, ठीक है, बराबर हमारा कुल समय जो ए प्लस बी मिलकर लेंगे साथियों, ठीक है। इनका आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, एक बार ये दोनों संख्या मल्टीप्लाई होंगी फिर ये 16 से होंगे साथियों, ठीक है। जैसे आप कहें यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। अब आप 16 से करेंगे प्लस 16x प्लस 64 बटे आपका आएगा, यहाँ ये जुड़ जाएंगे, ये आएगा आपका 2x प्लस 20 बराबर में आपका साथियों है x, ठीक है। अब ये हमारा मल्टीप्लाई होगा वज्र गुणा, ये इधर होगा और ये इधर होगा साथियों। ये किस प्रकार आएगा हमारा, देखिए आप यहाँ, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 16 ये आपके ऐड होके होंगे साथियों 20x प्लस 64 बराबर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 20x। 20x से हमारा 20x कट गया साथियों, एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमारा बचा है 64 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि हमारा x का मान आएगा साथियों 8, ठीक है। यानी कि a और b मिलकर इस काम को 8 दिन में पूरा कर रही साथियों। अब हमसे पूछा है अकेला a, यानी कि a करता है x प्लस 16 दिन में, हमारा x का मान कितना है 8 प्लस 16, अर्थात हमारा a करेगा 24 दिन में। इसी में आपसे पूछ लेता साथियों अकेला b करता है x प्लस 4 दिन, यानी कि x का मान आपका 8 है प्लस 4, ये कर देता आपका 12 दिन। इस प्रकार आप इसको, ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मेथड, ठीक है। अब अगर आप इसको डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। हमारे पास है साथियों क्या दिया गया है, a b और a प्लस b मिलकर इसको कितने में कर रहे हैं साथियों, x दिन में, ये कर रहा है x प्लस 4 और x प्लस 16, ये हमें हमारे प्रश्न में दिया गया है। आपको क्या करना है, ये कितने दिन अधिक ले रहा है साथियों 16 दिन, और ये कितने अधिक दिन ले रहा है 4 दिन, यानी कि हम जो x का मान निकालेंगे इस x का, वो डायरेक्ट इस प्रकार निकालेंगे, अधिक दिनों की संख्या जितनी बार दी गई उनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये आपका आएगा √64, ठीक है। x का मान आएगा आपका 8, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x का मान आ गया तो हम जैसे अकेला a करेगा 8 16, a अकेला करेगा 8 प्लस 16 24 दिन साथियों। अब हम बात करें b की कि b कितने दिन में करेगा, b करेगा हमारा x का मान है 8 प्लस 4 यानी कि 12 दिन, ठीक है। ये 24 दिन में करेगा और ये 12 दिन। यह बात मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, अगर आप अगला एग्जाम्पल सेम है, मैं अब उसमें संख्या चेंज करता हूँ ताकि आपके और बेहतर ढंग से समझ आ सके साथियों, ठीक है। देखिए यहाँ 16 की जगह आप ले ले साथियों 25 दिन अधिक लेता है, तथा b a प्लस b की तुलना में ये कितना दिन अधिक लेता है साथियों, ये भी हम मान सकते हैं 4 दिन ही अधिक लेता है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहा गया है, a b और आपका a प्लस b, ठीक है। ये x में करता है तो ये x प्लस 4 में करेगा और ये x प्लस 25 में करेगा साथियों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस x का मान निकालने के लिए आपको जितने अधिक दिन दिए जाते हैं उनको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। x का मान आएगा हमारा √25 × 4, ठीक है। x बराबर आएगा √100, x का मान हमारा आएगा साथियों 10, ठीक है। यानी कि a और b दोनों मिलकर कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। तो अब हमसे पूछा है कि a करता है हमारा x प्लस 25, x का मान है हमारे पास 10 प्लस 25, ये कर देगा साथियों 35 दिन में, ठीक है। अगले प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि आप इसमें b का भी निकाल सकते हैं। b करता है हमारा साथियों x प्लस 4 दिन,
x का मान 10 है प्लस 4, यानी कि ये कर देगा इसको 14 दिन। ठीक है, हम कर रहे हैं क्षमताओं पर आधारित प्रश्न टाइप। इसमें हमारा एक लैंग्वेज और बचती है साथियों, देखिए जैसे साथियों आपसे कहा जाए मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक है, 25% अधिक है। मोहन की जो कार्य क्षमता है साथियों वो सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक है, तथा सोहन किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, ये हमारा प्रश्न है कि मोहन और सोहन दो व्यक्ति हैं, मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक है। जैसे आप समझें आपके पास है मोहन और दूसरा व्यक्ति है आपके पास सोहन। अब आपसे कहा है कि मोहन की कार्य क्षमता सोहन की कार्य क्षमता से 25% अधिक, यानी कि अगर आप कहें सोहन की कार्य क्षमता 100% मान लें, इससे 25% अधिक प्लस 25% अधिक साथियों। ठीक है, 100 से 25% अधिक मतलब 125। ठीक है, यानी कि मोहन अगर 125 काम करता है तो सोहन 100 काम करता है। ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5:4 रेशो। ठीक है, यानी कि मोहन अगर किसी दिन 5 काम करता है तो सोहन उस दिन 4 काम ही करेगा। ये हमसे प्रश्न में कहा गया है साथियों। ठीक है, देखिए हमारे पास है मोहन और सोहन। ठीक है साथियों, दो व्यक्ति हैं हमारे पास। सोहन अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है साथियों? 20 दिन में। ये हमें दिया गया है। मोहन की कार्य क्षमता आपने निकाली है 5 और सोहन की कार्य क्षमता आपने निकाली है साथियों 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर हम इनका यहाँ भी दिनों की संख्या हमारे पास मोहन की होती तो हम एलसीएम निकाल कर टोटल वर्क निकाल लेते, लेकिन हमारे पास यहाँ है एफिशिएंसी टाइम इज इक्वल टू हमारा आता है टोटल वर्क, यानी कि हम यहाँ टोटल वर्क निकालेंगे साथियों टाइम इंटू एफिशिएंसी। हमारा टाइम दिया गया है साथियों 20 और एफिशिएंसी है सोहन की 4, यानी कि हमारा टोटल वर्क है साथियों 80। ठीक है, अब हमने टोटल वर्क निकाल लिया है, एफिशिएंसी भी हमने निकाल ली है। अब हमसे क्या पूछा गया है कि बताओ उस काम को दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, यानी कि मोहन और सोहन की जो कार्य क्षमता है वो दोनों की कितनी है साथियों 9। मोहन प्लस सोहन, इनकी कार्य क्षमता संयुक्त रूप से कितनी है 9, और इनको काम कितना करना है साथियों 80। तो दोनों मिलकर कर देंगे 80/9, 9 अंठा 72, 8/9, यानी कि अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो पूरा काम 8/9 दिन में पूरा कर देंगे साथियों। ठीक है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ पाए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने किए थे साथियों कार्य क्षमताओं पर आधारित प्रश्न, जिनकी 3-4 लैंग्वेज होती हैं, वो मैंने आपको सब लैंग्वेज में क्वेश्चन कराए हैं। किस प्रकार हम करते हैं, क्या उनका मेथड होता है। मेथड मैंने आपको सिर्फ यही बताया था, एफिशिएंसी इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। ना मैं कोई आपको अलग फॉर्मूला बताऊंगा, ना अलग कॉन्सेप्ट साथियों। ठीक है, हाँ कैलकुलेशन का तरीका हमारा थोड़ा सा चेंज हो सकता है। अगर आप हमारी वीडियो रोज़ देखते हैं साथियों तो हमारे यूट्यूब चैनल जो ओजे क्लासेज के नाम से उसको आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और हमारा जो नोटिफिकेशन होता है बेल आइकन उसको भी आप दबा लें, जिससे हमारी जो नई वीडियो आती है साथियों उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो हम क्लास में पढ़ाते हैं या जो हमारा कंटेंट है साथियों
उसकी हमारी जो PDFs हैं वो टेलीग्राम चैनल जो हमारा इसी नाम से है OJ क्लासेज, वहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें और हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।